ठीक है। देखिए आपको पढ़ना है 1857 का विद्रोह, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये इससे मालूम चल जाता है, इस एक यही युद्ध है जिससे मालूम चल जाता है पढ़ने से ही जी कब हुआ था। ये पूछने की जरूरत नहीं है 1857 का विद्रोह कब हुआ था, क्योंकि इतिहास में सबसे पहले आपको पूछा जाता है युद्ध कब हुआ। तो ये टॉपिक की नाम हुआ ऐसे ही है जिससे आपको खुद ही मालूम चल जाता है ये हुआ कब था, ठीक है। अब एक चीज है विद्रोह, विद्रोह देखना है विद्रोह होता क्या है, विद्रोह होता क्या है, और ये इसके बारे में आपको समझना है। जैसे विद्रोह, कुछ काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ मान लो हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद उब गए करते करते हमको लगा तो धोखा दे दिया हमको, या हमको चीट कर रहा है, और वो आदमी जो है हमसे ज्यादा दबंग है या हमसे ज्यादा अच्छा है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो वहां पे लगता है कंपाइट अगर हो गया, मतलब एक तरह से लड़ाई तरह का हो गया और उसके कैप्चर में और वो उसको चीट किया है अंदर अंदर एकाएक, जब उसको लगे तो बड़ा चीट कर दिया, तो लगेगा कि बड़ा है तो हमको क्या है, हम उसका खिलाफ अब काम करेंगे। तो एक संगठन बनती है, एक क्लास बनता है और उसके खिलाफ वो जो संस्था हो जाता है। वैसे इस तरह से जो भी विरोध प्रदर्शन हो जाता है और उसके रिएक्शन जो आते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम विद्रोह कहते हैं। ऐसे बहुत ऐसे चीजें हैं, जैसे जनजातीय विद्रोह हुआ है, बहुत ऐसे लोग किसी को सताए और सताने के बाद उस जो पावर में आया तो उनके खिलाफ बैकाट कर दिया। इस तरह से एक जो 1857 में एक विद्रोह हुआ था, ऐसा ही हुआ था। और इसकी शुरुआत क्या था, शुरुआत यही था जैसे अंग्रेज इंडिया में थे, आपको मालूम है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी और यहाँ कंपनी करके शासन प्रशासन में आए, ठीक है। और लोग आस्ते आस्ते यहाँ पे सरकारें बनाई। सरकार बनाने के बाद ये लोग कुछ इंडियन को रखे, कुछ अपने रह करके इसको क्या किए, करने के बाद यहाँ पे एक संगठन हो गया, संगठित हो गया और इंडिया के लोग को भी रखते थे। तो एक सेना का ये मामला था एक्चुअल में। सेना में हुआ ये था जैसे गोली, इंडिया के लोग भी सेना में थे, अंग्रेज भी सेना में रहते थे। अब इस सेना में एक अफवाह नहीं था, सही था, ठीक है। ये हल्ला हुआ जैसे बंदूक जो गोली था, इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड एक राइफल था, एक बेस नाम का कुछ चीजें था, जिसके वजह से जो चल रहा था। लेकिन अब एक नया राइफल 1856 में अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया अपने सेना में, और ये राइफल का नाम ये था, ठीक है। नया मॉडर्न टाइप का हुआ होगा या जो कुछ भी है, एक नया राइफल आया था तो वो सेना में लोगों ने दिया इस राइफल को। अब इस राइफल में एक कारतूस है, हमको ये बात समझ में आता है जैसे ये मान लीजिए है मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर मान लीजिए गोली है और यहाँ पे इसको भरना है हमको गन में, ठीक है। गन में अगर इसको ऐसे भरना है तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे सिस्टम पहले होते हैं, यहाँ पे ढक्कन है, इसको दांत से हमको खींचना पड़ेगा और खींच करके उसमें लगाते थे, तब वो हम फायर कर सकते थे। इसी तरह से कुछ था वो, और एक कारतूस था, और कारतूस में लोगों ने ऐसे ही दांत से निकालते थे और लगा कर उसे गोली लगाकर मारते थे, ठीक है। तो इसमें हल्ला ये हुआ, हल्ला नहीं, लोगों ने बताया, एक किसी ने जाकर देख लिया ये जो ढक्कन इसका बना हुआ कैप, जैसे ये वाला कैप है, वो कैप जिसको हम दांतों से खोलते हैं, उसमें सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी डाला गया है, ठीक है। इस तरह से ये बना हुआ। अब इसमें इंडिया के सेना में कोहराम मच गई, हिंदू थे, मुसलमान थे, सब लोग थे, अंग्रेज भी थे। अंग्रेज तो खुद क्रिश्चियन होते हैं, वो तो उनको सुअर गाय से कोई मतलब है नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया के जो लोग हैं उनको तो बड़ा, मुसलमानों को भी धक्का लगा, जो हिंदू लोग हैं उनको भी धक्का लगा। और सबसे बड़ा मंगल पांडे थे, जो मंगल पांडे ने, एक पांडे है, पांडे का मतलब ब्राह्मण, और एक बहुत बड़ा धार्मिक श्रेष्ठ है। अब जब उनको ये बात मालूम चला जाए, अरे बाप रे, तो धर्म का नाश कर दिया हमारा,
तो उनको बहुत बहुत खराब लगा, ये धर्म का नाश हो गया। मुसलमान लोग भी ऐसे चीटिंग महसूस कर रहे थे, जो मुस्लिम में सेना थे वो लोग भी चीटिंग महसूस कर रहे, हमको तो ये खिला दिया, जो कि हिंदू में शुगर के चीज यूज करना बहुत बड़ा खराब माना जाता है, धार्मिक मानी अधार्मिक हो गए उसमें भी। तो दोनों आदमी चीटेड महसूस कर रहे थे। और ये बात जब कहा लोगों ने तो वो सीधे अंग्रेज के ना ये तो अफवाह है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक आदमी खुद गया, देख लिया वहां पे एक चेवची नाम का एक था जहाँ पे गोली ये बनता था, वहां खुदे जाकर देख लिया। बोले तो झूठ बोल रहे हैं, हम खुदे देखे हुए वो जाकर कह रहे चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे होता है, आप लोग चीट किए हैं। और बंगल पांडे आए गुस्सा में और आकर के एक मेजर थे और एक जनरल थे, दोनों मेजर और जनरल को गोली निकाला और उसी गोली से भले काज ऐसे भी नाश हुए, वैसे में फिर गोली निकाला, काज सब मारा, धराम दोनों दिन मर गए। ठीक है, दोनों दिन मरने के बाद इनको क्या किया, वो खुद अब तो मर गए तो क्राइम हो गया, क्राइम होने के बाद इनको जेल जाना है, इनको फांसी की सजा मिला। और ये क्योंकि 10 मई में एक्चुअल 10 मई 1857 में युद्ध माना जाता है, लेकिन 10 मई ये शुरू होना, लेकिन ये जो क्राइम जो हुआ था वो 29 मार्च एक मंगल पांडे ने मारा था गोली, जो 29 मार्च 1857 को मारा था, मार्च के दिन। ठीक है, अब एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा डेट इधर उधर है, तो कहा जाता है अप्रैल में से फांसी की सजा बताया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में 29 मार्च को दे रहा है जे अब उनको फांसी की सजा दे दिया गया। तो मतलब जब भी ये मारे थे 29 मार्च को गोली, और कुछ दिन के बाद इनको फांसी की सजा हो गया। अब ये बात आस्ते आस्ते, चूंकि कम्युनिकेशन पहले स्लो था, ना मोबाइल था ना कुछ था, इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन बहुत स्लो था और आस्ते आस्ते फैला। और ये कांड कहाँ हुआ था, बैरकपुर में मंगल पांडे कांड हुआ था। बैरकपुर थाना छावनी 34 रेजिमेंट, 34 रेजिमेंट बटालियन का नाम होता है, जैसे सेना में टुकड़ी है उसका नाम है 34 रेजिमेंट के एक हेड थे मंगल पांडे, और ये बैरकपुर में हुआ था ये कांड। लेकिन ये विद्रोह शुरू कहां से हुआ, 10 मई 1957 में ये शुरू हुआ था मेरठ से। अगर सवाल पूछता है ये पहला विद्रोह जो कौन से था, जैसे इसमें कई ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जैसे इसमें कहा जाएगा मंगल पांडे की सेना के टुकड़ी क्या ये थे, तो 34 रेजिमेंट। अगर ये भी पूछा जा सकता है ये 1857 के विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, तो मेरठ से। कब शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857 से। लेकिन अब ये मंगल तरह से आस्ते आस्ते तुमको मतलब फैला पूरा इंडिया में, और फैलते फैलते पूरी इंडिया में चला गया। और कहां से कौन किया था इसका विद्रोह, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके एक और क्लास में देखा जाएगा कि किसका मतलब कौन किया, कहां से किया, इस तरह से। लेकिन अभी फिलहाल हम इसके कारण पे देखते हैं, कारण क्या क्या थे 1857 के विद्रोह का, वजह क्या क्या था। तो सबसे पहले वजह हम राजनीतिक कारण के बारे में देखते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने, चूंकि ये 1700 कुछ ऐसे चीजें हैं जो 1700 में ही शुरू हुआ था, लेकिन ये 1800 में जाकर 19th सेंचुरी में हुआ था। लेकिन ये 1700 में ये सारी नीतियां हैं, 1700 कोई 57 का, तो कोई 1756 का, कोई 1700 कुछ 1800 तक के आया है। ठीक है, तो इस तरह से हिसाब से अब क्या चला, सबसे पहला जो एक राजनीतिक कारण में आता है सहायक नीति। सहायक नीति में क्या था, सहायक नीति शुरू कौन किया था, ये एक जनरल गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। और सहायक नीति में क्या था, सहायक नीति के इस शब्द से आपको मालूम जाता है हम सहायता कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सहायता, जब इसको गौर कीजिएगा तो सहायता अंग्रेज अपने लिए करते थे, न कि भारतीयों के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जैसे सहायक नीति में कहा गया है, सेना जितने भी राजा थे, उस राजा में अंग्रेजों ने कहा मेरी सेना रहेगी आपकी सहायता के लिए। ठीक है, मेरी सेना रहेगी आपकी सहायता के लिए। इसमें क्या किया गया,
सेना अंग्रेजों ने दिया और दे करके सहायता करने के लिए। लेकिन अब ये कहा अंग्रेज लोग कहे क्या जी आपकी सहायता के लिए मेरी सेना रहेगी, लेकिन ये जो शासक थे राजा थे उनको क्या लगा ये तो हमें इंटरफेयर कर रहा है, ये सेना उनकी है, सारी खबर उनकी देगी, मदद उन्हीं की करेगी, तो ये अपने आप को ये मकसद भी यही था जी इनकी जो पावर है कम किया जाए, राजा लोगों को पावर कम किया जाए। तो ये जो राजा थे वो खिलाफ थे, ठीक है, सहायक नीति के खिलाफ। मतलब आस्ते आस्ते उनको घुटन महसूस होने लगा तो ये खिलाफ आते गए, मतलब वो एक बार विरोध करेंगे कैसे। लेकिन अब एक हड़प नीति था। हड़प नीति क्या था? हड़प नीति एक्चुअल में इसका शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, इसका नाम बड़ा सुने होंगे, लॉर्ड डलहौजी बहुत मशहूर नाम है। और ये लॉर्ड डलहौजी क्या एक नियम बनाया था हड़प नीति, राज्य के हड़प नीति। इसमें क्या था, जैसे यहाँ पे आपको मालूम है सभी भी स्टेट है इंडिया में, बहुत सारे राज्य हैं, 25-30 उस तरह से राजवाड़े होते थे। तो राजवाड़ों में कुछ लोग का ऐसा था जिन राजवाड़ों में जैसे किसी का बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, अब बच्चा नहीं हुआ तो उसका मालिक कौन बनेगा भाई? तुम बनेगा? ये 100 साल बाद 200 साल बाद इसमें क्या किया जाएगा, जैसे वो सहायक नीति में वो कहे अंग्रेजों ने इस नीति के तहत जो बच्चे, अब वो लोग क्या कहते थे, जैसे जिनके बच्चे नहीं हुए किसी के गोद ले लिए, ठीक है, गोद लेकर के उसको पाले पोसे, और पाले पोसने के बाद वो अपने बेटा बना करके उसको राजा बना दिए फिर। अब अंग्रेजों को लगा जी नहीं भाई साहब ये तो गलत है, उनकी लड़का है नहीं तो कहाँ से होगा, तो वो ये नीति बनाए कहा नहीं नो एडाप्टेशन, मतलब कोई भी आप गोद नहीं ले सकते, आप गोद नहीं ले सकते हैं बच्चों को, आपका है तो ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हुए, जैसे सतारा है, जैनपुर है, संबलपुर है, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिनकी राजाओं की राजशाही छीनी गई इस बेस पे कि उनकी कोई, झांसी के रानी के साथ भी यही मामला आया था, और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मामला आया था, जो वो झांसी में भी ऐसा हुआ था। ये आपका एक बिहार का क्षेत्र है बहुत, मगध भी इसी में आया था। तो मगध जो बहुत जगह के मतलब छीन लिया गया इस बेस पे, क्योंकि वो गोद लिए थे बच्चों को और बच्चों को नहीं दिया गया। तो इस तरह से वो, अब उनको सोचो उनके बारे में क्या बीतेगा, जो राजा है उसके बच्चा नहीं है, अब वो मर जाएगा, अब उसकी धन दौलत उसकी क्या होगी। अब वो अंग्रेज कह रहे हैं छोड़ दो भाई, ये कैसे भाई छोड़ दो, तुम्हारे बच्चा नहीं है तो हम ले लेंगे राज्य को। तो अब वो कमाए इतना मेरे सबसे तो खराब लगा राजाओं को, तो ये राजा खपा हो गए। दूसरी बात पेशवा होते थे, ये भी पेशवा वही चीज है, इंडिया में दो गो था हिसाब किताब, एक पेशवा किसको कहा जाता है, जैसे वही चीज है राजा, जैसे एक राजा है उसके बाद वाले युवराज हम कहें बनने वाला है वो, उसको पेशवा कहते हैं। तो पेशवा लोगों को पेंशन, मतलब उन लोग को पेंशन मिलता था, ठीक है, कुछ पेंशन मिलता था, अब पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो ये लोग तो शासन के मेन हेड है, तो इससे भी वो खफा हो गए। तो ये आपका राजनीतिक कारण में मुख्य चीजें यही टॉपिक है, यही मुख्य चीज है। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या था, 1857 के कारण में प्रशासनिक में क्या था, प्रशासन का केंद्र जो प्रशासन में भेदभाव था। जैसे अब भेदभाव क्या हुआ, जैसे इंडिया में जो अंग्रेजों का शासन व्यवस्था था, उस अंग्रेजों के शासन व्यवस्था में हम सेना में जा सकते थे, भर्ती हो सकते थे, बात सही है। सेना में जो रेशियो था वो 5:1 था, यानी 5 गो इंडियन रहेंगे तो 1 अंग्रेज रहेंगे, तो इंडियन के लोग ही था, तो रेशियो ठीक है, रेशियो से मतलब नहीं था, मतलब ये था ये ऊंचे पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं जितना, हाँ इंडियन, और जितनी अच्छी अच्छी पोस्ट होती थी, मेजर जनरल कर्नल लेफ्टिनेंट, ये सारे पोस्ट पे अंग्रेज खुद रहते थे, ये बाकी लोग सिपाही बंदूकधारी रहते थे। तो बड़ा पोस्ट बहुत मुश्किल से मिलता था, तो ये सेना में भेदभाव था, ठीक है पहले। हाँ ये तो इंडियन जान रहे हैं ना, सही करते रहे उसको, इंडियन ये तो सारे बात जानते थे, ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, को नौकरी करना है, छोड़ेंगे नहीं नौकरी करेंगे, लेकिन अंदर तो दुख होगा ना, जब हम उस लायक हैं फिर हम कहे नहीं, अंग्रेज खराब है हमारा देश है फिर हम कहे नहीं। तो ये एक सेना में ऑलरेडी अंदर से वलवला था। दूसरी बात न्यायिक भेदभाव में जज कोर्ट भी होते थे, उस कोर्ट में क्या होता था,
पहली बात इसमें भी वही चीजें थी, ऊंचा पद में जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, इस तरह से जितने भी जस्टिस होते थे वो इंडियन लोग बहुत मुश्किल से बनते थे। दूसरी चीज है, अगर अंग्रेज अगर क्राइम कर दिया तो इंडियन जज के कोर्ट में नहीं जाएगा, इंडिया के जज नहीं सुनेगा, वो अंग्रेज जज ही सुनेगा। लेकिन अब तो महाराज कोई भी सुन सकता है, तो ये भी सेना में भेदभाव था। एक तो इसमें जो भी हैं ऊंच पद पे जा नहीं सकते थे, दूसरी बात यह है हम अंग्रेज, जब हम जज हैं तो अंग्रेज का यहाँ काहे नहीं सुनवाई होगा, तो अंग्रेज का अंग्रेजी सुनते थे, उनके जो भी क्राइम था। दूसरा में नवाबों की उपाधि, नवाबों की उपाधि थी, उपाधि मिलती थी जी आप ये हैं और ये है नवाब की उपाधि, मतलब नवाब आप नवाब हैं, मतलब यहाँ का सुल्तान है। लेकिन अब अंग्रेज ने क्या किया, नवाब जितने लोग थे उन नवाबों के नवाब की उपाधि ले लिया, कहा जी आप नवाब नहीं है, आप यहाँ के एक राजा कह सकते हैं छोटा सा, तो इनकी ओहदा कम हुआ, इनकी थोड़ी सी खराबियां लगा, ये नहीं नवाब को पावर भी कम हो गया, ठीक है, इनको कैप्चर कर लिए, ये क्या हो गया, उपाधि छीन लिया गया। दूसरी बात, तीसरी चीज इसमें आर्थिक कारण में आप देखिएगा, आर्थिक कारण में आपको जैसे पैसा से कैसे इसका कारण था, जैसे इकोनॉमिक कारण क्या था, आपके बंदोबस्त, इस लड़ाई का जो रिवोल्ट हुआ, इस लड़ाई का क्या कारण था, परत अस्थायी बंदोबस्त के, ये सारा चीज अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो चाहे महलवाड़ी हो, ये तीनों चीजें हैं जो खेती से रिलेटेड है। इतना जानिए खेती से और खेती के टैक्स रिलेटेड है। पहले इनकम का सोर्स क्या होता था, जैसे आज सरकारी कह लेती है जीएसटी देती है, जीएसटी कौन सा जीएसटी टैक्स लेती है करेंसी के रूप में, ठीक है। अब पहले की सरकारी करेंसी तो उतना थे नहीं, मतलब पैसा नगद नहीं होता था। अब इसमें क्या है, ये लोग जो खेती से जो भी चीजें होता था उन खेतियों से भी टैक्स लेते थे, वो पैसा का जड़ होता था। तो इसमें ये सिस्टम लगाया था और ये सब टैक्स का एक जड़ था, टैक्स से लेना था, मतलब अनाज के रूप में या आप कोई भी नकदी फसल लगाए उसके रूप में। तो ये नियम बनाए उन लोग, उन नियमों में क्या था, एक सबसे पहले नियम था टैक्स वसूली का अस्थाई बंदोबस्त कहें या इसको हम जिम्मेदारी प्रथा भी कहें, ठीक है। जिसको आज भी बहुत लोग ये सबसे जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी होता है, तो ये अस्थाई बंदोबस्त के, तो इसमें क्या किया, कुछ लोगों को सरकार ने क्या किया, कुछ लोगों को अधिकार दिया कि तुम वसूलो, ठीक है। टैक्स का रेट क्या था, टैक्स का रेट था 11 मतलब 10/11 ये लेगा जो मेन यहाँ का मालिक होगा इंडिया का, और अंग्रेज जो जमींदार होते थे वो 11/1 यानी इतना भाग 11 में 1 ये लोग लेंगे, ये लेंगे जमींदार लोग, और वो जो 10वां भाग जो लेते थे यहाँ के राजा लोग, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा काम चलता था। अब इसमें अब ये लोग जिम्मेदारों को मैंने दे दिया गया कि आप सारा टैक्स लीजिए, और टैक्स लेकर के, और इनको पावर भी दिया गया, तो ये लोग टैक्स लेते थे। और मान लीजिए खेती नहीं हुआ, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, नहीं है तो किसान को टर्चर किया जाता था, ये नहीं आपको ये देना है वो देना है। अब उस सिचुएशन में इनको पावर थी, कुछ लोग तो ऐसे ही खेत दे देते थे, लो भाई तुम खेती ले लो, हमको पास हुआ नहीं तो हम कैसे रखेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग से जबरदस्ती था, और खेत आया मतलब उसमें लगान है, बहुत ज्यादा लगान लगाते थे। अभी अनलिमिटेड कोई नहीं है, ये कहने के लिए ये है, लेकिन ये फिक्स नहीं किया गया था कि कितना लेना है। ये तो जबरदस्ती, जहाँ मान लो खेत ज्यादा है, ज्यादा है, उपजाऊ है उसमें, और जबरदस्ती, और जितना ऊपर क्या है सारी चीजें लेते, उसमें क्या हुआ, अंग्रेज और उनको हक दिया गया, एक ये दिया था कि आप अगर कोई नहीं देता है तो उसको जमीन से आप खारिज कर सकते हैं। तो उसमें जमींदारों का ये पावर था जो वो लोग जमीन से ले लेते थे। जैसे किसान को कहा कि भाई इतना दो, किसान कहा नहीं इतना हुआ है, तो इतना नहीं हुआ तो नहीं देंगे, तो जमीन छोड़ करके वो लोग की उनकी जमीन हो जाती थी, ठीक है। तो ये बाद में ज्यादा ही अत्याचारी हो गया जमींदारी में, तो अंग्रेजों को भी तो टैक्स चाहिए, टैक्स मिलता था, लेकिन ये लोग खुद घपला करने लगे। और एक और कारण भी इसमें सबसे बड़ी बात आता है, अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में लिंक बड़ा अच्छा हो गया था।
अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में लिंक अच्छा हो गया था। अभी इसमें कारण में आपको दिया हुआ है, बहुत सारे किताब में दे दूंगा उसके प्रूफ, जिसमें लिखा हुआ है जो जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये बड़ा दुर्भाग्य, इंडिया के लोग हैं, जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। यहाँ का सिंधिया के परिवार है, जो बहुत सारे परिवार हैं देखेंगे जो अंग्रेजों का साथ दिए थे। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के लोगों ने साथ दिया, आज देशभक्ति दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये चीज अंग्रेजों ने 1857 चूंकि लिंक बना था, ये लोग टैक्स वसूल के देते थे उनको, तो इसमें क्या होता, इस सिचुएशन में इन लोगों को अंग्रेजों का रिलीफ था, इनको तो इनके रिलेशन में 1857 के विद्रोह तक इनकी मतलब नैया मतलब सही माहौल था, रिलेशन अच्छा था अंग्रेज और जमींदारों में। अब हुआ क्या, ये लोग ज्यादा अत्याचारी के, अंग्रेज तो किसी के है नहीं, अंग्रेज किसी ने कहा कि हटाओ भाई जिम्मेदारी, तुम लोग घोटाला मारते हो, हटा दिया, जिम्मेदारी हटा दिया, जिम्मेदारी हटा कर रैयत बाड़ी शुरू किया। रैयत मतलब जमीन वाला, रियल जमीन, तो जिसकी जमीन है वो रैयत है, तो उसको पावर दिया गया, उसी में किसी को हेड बना दे, कैसे जिम्मेदार अब नहीं रहेंगे। अब यही जो इसी किसान में से एक किसान होगा जो टैक्स वसूल के देगा, तो कुछ लोग दिए, इस तरह से चला, उसमें भी कुछ मनमानी होने लगा। फिर उन्होंने कहा इसको खत्म किया, अब महलवाड़ी शुरू किया। महल दो शब्द से बना हुआ, महल प्लस बाड़ी। बाड़ी एक बांग्ला शब्द है जिसका मतलब, बाड़ी का मतलब होता है घर, ठीक है, और महल का मतलब मोहल्ला या गांव से इसका रिलेशन है। ठीक है, एक गांव का मालिक बना दिया गया, वही सिस्टम वही था, थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, महलवाड़ी बना दिया, महल्ला के मतलब बाड़ी है, एक मोहल्ला है, उसका मालिक बनाया गया, वो उसका काम है, वो टैक्स वसूल के देता था। इस तरह टैक्स मिलते थे उनको और सही से चल रहा था, ये सिस्टम थी। और ये तीनों सिस्टम में अत्याचारी हुआ है, इसलिए किसान आज ही आए थे और आज ही जाकर के मतलब किसानों में आक्रोश था अंग्रेजों के खिलाफ। ये सारा का जड़ तो वही ना होता है, तो किसानों में आक्रोश था, इस तरह से आक्रोश हो गया। दूसरी चीज है सैनिक कारण में आपको बताया गया है, प्रशासनिक कारण और सैनिक कारण में भी 4 नंबर में बहुत सारे चीजें हो सकते हैं। सैनिकों का फैसिलिटी है, फैसिलिटी से लेकर के भेदभाव पूर्ण है, जो भेदभाव किया जाएगा बहाली के लेकर के, सही पोस्ट नहीं मिलेंगे, और सैनिक के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। जैसे सैनिक कारण में और भी हो सकता है, जैसे अंग्रेजों ने एक नियम लगाया था, आप मूछ नहीं रख सकते हैं, सेना में अगर है तो आपको मूछ नहीं रखना है। इंडिया तो एक मतलब प्रधान चीज है, मतलब इंडिया मतलब एक क्या कहा जाए, ट्रेडिशनल सोसाइटी है। पहले टाइम में मूछ कोई छिड़वा ले तो बहुत खराब माना जाता था, मूछ रखना शान की बात है, तो कहते थे मूछ नहीं रखना है। दाढ़ी नहीं रख सकते हैं आप, दाढ़ी मतलब मुसलमान भी रखते हैं, हिंदू लोग भी रखते हैं, सिख लोग भी रखते हैं, तो ये भी उसमें दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे धार्मिक सेंटीमेंट था, वो लोग कहते थे तो सैनिक मतलब सैनिक से और धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और नदी पर जाना है तो ये भी अपरिता था। तो इस तरह से ये लोग खफा हुए, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं अंग्रेजों ने किया लेकिन उस वक्त खराब लगा लोगों को। जैसे एक 1857 के कारण में एक और कारण आपको पढ़ना है, जो जैसे सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में, और ये कौन कराए थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों से मिलकर गया था। सती प्रथा का अंत हुआ था। सती आपको मालूम है क्या होता था, जिनकी शौहर पति पहले मर गए, वो पत्नी को जिंदा ही उनके चिता पर जलाया जाता था। ठीक है, अच्छा नहीं। तो ये है क्या, ये धार्मिक सेंटीमेंट है, धार्मिक भावना है, ये धर्म की किताबों में लिखा है। अगर मान लो लोगों को कहा जाए नहीं ये करते हो बहुत खराब, तो उनको खराब लगेगा। उसी तरह से ये था खराब, बहुत ऐसे रीतियां हैं धर्म में हैं, लेकिन अगर उसको खराब कहोगे धर्म हो करके लोगों को खराब लगेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में ये था, ये धर्म की रीति थी, ये धर्म की चीजें था, लेकिन अब इसको अंग्रेजों ने खत्म किया और इंडियन लोग का कुछ ISI में, तो उस समय तो खफा हो गए ना लोग। पत्नी के मन में कुछ नहीं होता, नहीं पत्नी के मन में कुछ नहीं होगा था, यहाँ भागन बन गया पत्नी मर गए तो बहुत। देखो अब ये आपके कारण समझ में आ गया। पहला चीज है सैनिक कारण, और सैनिक कारण के साथ कुछ जैसे इसमें धार्मिक कारण नहीं, 1 नंबर में राजनीतिक कारण हो गया, 2 नंबर में प्रशासनिक कारण हो गया, 3 नंबर
व सैनिकरण और एक धार्मिक कारण भी आप बना सकते हैं अलग से, चाहे तो धार्मिक कारण में यही मूछ दाढ़ी चीजें से लेकर के ये सती प्रथा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, धार्मिक कारण भी थे। और धार्मिक कारण में आप तत्कालीन कारण को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं धार्मिक कारण या तत्कालीन कारण। तो तत्कालीन कारण देखिए, कोई भी हालात होता है, जैसे दो आदमी हैं गांव में आप रहते हैं या रहते हैं तो देखते हैं, तो ऐसा कोई जलन होता है, देसिया होता है, या कोई हकीकत भी हो सकता है, उसमें होता क्या है, उससे हमको दिक्कत है, तो वो आज कपड़ा पहना है तो हमको दिक्कत होगा, ठीक है, तो हम भी चाहेंगे उससे अच्छा पहने। वो बन गया तो हमको दिक्कत होगा, वो मोटरसाइकिल ले गया तो उससे अच्छा मोटरसाइकिल लेंगे, ये सारे कंपटीशन। अब यानी आक्रोश दोनों में रहता है, दोनों में लड़ाई का सिचुएशन रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं है, लेकिन एक कभी ऐसा घटना घट जाता है, दोनों में आक्रोश है, दोनों में ये है, एक दूसरे को देखना है, लेकिन उसमें कभी एक किसी झगड़ा का, लड़ाई का क्या होता है, तत्कालीन होता है, और इस कारण ने वही मंगल पांडे वाली काम किया, जो और गाय सुअर और की चर्बी वाले जो करा था, वो तत्कालीन करना था। पहले से ही माहौल बन चुका था, इस रिवोल्ट का पहले से ही माहौल बन चुका था, इस माहौल के बन गया था, लेकिन तत्कालीन कारण एक लोग कहते हैं ना गाँव में ओर खोज रहे थे, यही ओर मिल गया था, और ये से भड़ास था लोगों में, अब लोगों ने भड़ास निकालना शुरू किया और ये पूरी इंडिया में फैल गया। नेक्स्ट टाइम इसमें क्या करेंगे, एक और क्लास इसमें होगा के, और टॉपिक है, एक 9th में भी आपको, 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। आप बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी कमीशन है, उसमें से इसमें उठा के देखिए, आपको पेपर है तो पूछता है बीपीएससी यूपीएससी, कोई भी आप कंपटीशन दीजिए, इससे आप ये नहीं, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। एक बात इसमें होगा जो तुमको ये फैला था, कहाँ के इस तरह से, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना ही इसमें रहने देते हैं। देखिए कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और इसको सही से बेटरमेंट किया जाएगा। अब ऐसी चीजें हैं, इसमें तो बोला जाएगा तो 5 दिन कम में पड़ेगा, लेकिन बेटर